अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं जो स्टिकर्स लगाते हैं अपने आर्टिकल के ऊपर और उनके स्टिकर्स विजिबल हो रहे होते हैं, नज़र आ रहे होते हैं, जो कि बहुत बुरे लगते हैं। तो उसका तरीकाकार मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ किस तरह से इजी और सबसे बड़ी बात कि आसान तरीका तो होगा ही होगा जो मैं आपको बताऊँगी। ऐसा होगा कि पता भी नहीं चलेगा कि स्टिकर लगाए हैं। ठीक है, जब भी आपने स्टिकर लगाने, अपने दिमाग में एक बात रखनी कि आपने स्टिकर पूरा पील ऑफ नहीं करना। आपने कॉर्नर पकड़ना है एक उसका, उसको बेंड करना है। बेंड करके आप अपनी पोजीशन पे रख सकते हैं, वरना आपको पता है वो स्टिकर फ़ौरन चिपक जाता है। फिर अगर आप उसको उतारने की कोशिश करें तो वो ख़राब हो जाता है। अपनी जगह पे प्लेस करें, बीच में ही देखे रखें, साइड पे लेके जाएं और आराम से पील ऑफ करते हुए स्टिक कर दें। ठीक है, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। इसी तरह से आपने सारे अपने जो स्टिकर्स हैं वो लगाने हैं। अगर आप पूरा इसको पीछे से उतार के और आप इस तरह करके करेंगे कि स्टिक कर दें उसको, कभी बबल्स क्रिएट हो जाते हैं, बीच में बबल्स छोटे छोटे बन जाते हैं, फिर वो मुश्किल हो जाती है उसको निकालना। फिर कभी ये होता है कि आपका स्टिकर टेढ़ा लग जाता है, फिर वो भी एक मुश्किल हो जाती है। तो ये सबसे आसान तरीकाकार है स्टिकर लगाने का। अब जब स्टिकर लगा देते हैं इसके बीच में आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे से बबल्स होते हैं। आपने कोई भी सॉफ्ट सी चीज़ लेके, चाहे सिलिकॉन का स्पैचुला है वो ले लें, अपनी फिंगर के साथ किसी भी तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से आप इसको प्रेस कर दें ताकि इसके अंदर जो छोटे छोटे बबल्स हैं वो ना रहें। और ये चेक करें, ये बिल्कुल उसके साथ प्रेस हो गया। ये मैं अब आपको दिखाती हूँ, ये मैंने नहीं किया और आप देखें ये वाइट वाइट सा उसके अंदर छोटे छोटे बबल्स हैं और ये बिल्कुल उसके साथ चिपक गया है। और स्टिकर एक और मैं आपको बात बताऊँ, अगर आप वाइट बेस के ऊपर स्टिकर्स लगाते हैं तो वो पता नहीं चलता, लेकिन अगर ब्लैक या इस तरह की कोई भी डार्क कलर्स के ऊपर अगर आप स्टिकर्स लगाते हैं तो फिर जो है वो आपके लाजमी विजिबल होते हैं। इसलिए कभी भी अगर वाइट बेस हो तो उस पर स्टिकर प्रेफर करें, अदरवाइज़ आप वाइनल स्टिकर ही लगाएं। ठीक है। और ये सिंपल मेरे थे, एक ऑर्डर था जो कि आया था मुझे ईद से सिर्फ 2-3 दिन पहले, और वो भी एक फैमिली फ्रेंड थी। तो उन्होंने जो है अपने बेटे का अकीका जो था वो करना था ईद पे ही, तो उन्होंने ये गिव अवेज बनाए थे, रिटर्न गिफ्ट्स मुझसे उन्होंने कहे। तो मैंने इनको 2 दिन के अंदर ये बना के दिया, ताकि मैं उस टाइम ऑर्डर्स नहीं ले रही थी क्योंकि ऑब्वियसली मुश्किल होता है। खैर मैंने ये एक डिज़ाइन था खूबसूरत सा करके मैंने बना दिया। और स्टिकर्स इसीलिए मैंने लगाए क्योंकि फाइनल्स का टाइम नहीं था और ये वाइट बेस थी, तो उसके ऊपर स्टिकर्स पता भी नहीं चलने थे और ये बहुत खूबसूरत भी लगने थे। जो कि फिर मैंने बहुत खूबसूरत करके इनको 14 पीसेस थे, इनको चाहिए तो उन्होंने एज अ रिटर्न गिफ्ट होता है, जैसे मिठाई के साथ, गिफ्ट्स के साथ अगर आप देना चाहें तो बहुत खूबसूरत लगता है। सिंपल वही तरीकाकार है जो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ। सिंपल आपने पोर करना है और उसके ऊपर स्टिकर्स लगाने हैं, क्रश ग्लास लगाने हैं। ये आप ज़रा चेक करें यार, ये मेरे पास एक मोड था होलोग्राफिक, तो मैंने कहा यार मैं चेक करूँ इसके ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम नहीं था कि मैं इसका वेट करती हूँ। मुझे जो भी मैंने कहा डिफरेंट शेप्स होंगी, डिफरेंट साइजेस होंगे भाई। रीज़न ये है कि मैं ये नहीं कर सकती पोर करूँ फिर नेक्स्ट डे करूँ, ये काम नहीं हो सकता क्योंकि है ही 2 दिन मेरे पास। एक दिन बेस बनाऊँगी, एक दिन टॉप कोट करूँगी। और ये इतना प्यारा इसका होलोग्राफिक जो है इफेक्ट आ रहा था। मेरा बेटा भी मेरी हेल्प कर रहा था डीमोल्डिंग में, तो मैंने कहा यार बहुत शुक्रिया, आप मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो ये इतना प्यारा लग रहा था, मैं इसको बार बार चेक करी जा रही थी, इतना खूबसूरत ये लग रहा था। और ये वाकई बहुत प्यारे बने थे। आई होप कि आपको भी अच्छे लगे हों। तो ये जस्ट एक सजेशन था और एक छोटा सा हैक था जो मैंने आप लोगों को बताया। साइडों से स्क्रैप करने के लिए मुझे हमेशा कह रहे होते हैं कि स्क्रैप किस तरह से करें। कोई भी कटर लेके आप स्क्रैप कर सकते हैं। मार्कर मैं सिर्फ आउटलाइन करती हूँ मार्कर्स की, वो भी मेरा दिल नहीं था मैं करूँ, लेकिन ओब्वियसली इसके थोड़े से गोल्डन करने थे क्रश ग्लास साइड से, तो फिर मैंने इस वजह से किया था। मैं फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये बहुत हसीन बने थे माशाल्लाह से। ये देखें, ये जी इनकी फाइनल लुक। और बॉक्सेस का भी टाइम नहीं था, इन्होंने मुझे बॉक्सेस का भी कहा, तो मैंने कहा टाइम ही नहीं बॉक्सेस का। मैंने पता किया 1-2 जगह से नहीं मिले, तो फिर आई थिंक उन्होंने खुद ही अरेंज किए थे बॉक्सेस। और ये बहुत हसीन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे थे। कलर कॉम्बो बहुत प्यारा था और सबसे बढ़ के दिलो जान से 2 दिन में बना दिया मैंने। आई होप यू लाइक इट। अल्लाह हाफ़िज़।